झारखंड में अब छात्र लोग जो है विरोध प्रदर्शन जोरों शोरों से करने वाले हैं। किस लिए करने वाले हैं हम आपको बताते हैं। लगातार छात्र लोगों का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छात्रवृत्ति जो है वो इन लोगों को जो है नहीं मिल रहा है। काफ़ी छात्र लोग जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ तो 3 छात्र हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है आप लोग जो है प्रेस वार्ता भी किए कर रहे हैं। किस मुद्दों को लेकर कर रहे हैं आप? पूरे झारखंड की जनता को और आपके जरिए हम सब लोग को ये जानकारी भी मिली है कि झारखंड भर के छात्रों को, लाखों छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुआ है, जिससे हम देख पा रहे हैं कि झारखंड के छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं, वे काम करने पर मजबूर हो गए हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हम देख रहे हैं कि वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, रूम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, रोजमर्रा के खर्चा उन्हें प्रभावित हो रहा है। इसे हम देख रहे हैं कि कैसे छात्र प्रभावित हो रहे हैं और पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। दूसरी बात कि मैट्रिक और इंटर के छात्रों को 25% परीक्षा फीस बढ़ा दी गई है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि कैसे मैट्रिक इंटर के छात्रों को PEN नंबर देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जो इससे हम देख पा रहे हैं कि कैसे छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि झारखंड ऐसे भी ड्रॉप आउट यहाँ पे ज़्यादा होता है। छात्र 10th के बाद 12th में बहुत कम जाते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन बहुत कम कर पाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो हायर एजुकेशन है वो बहुत कम कर पाते हैं। अगर ये सरकार इस तरह से नीतियाँ बनाते रहेगी, सरकार की लापरवाही रहेगी केंद्र और राज्य सरकार का, तो हम देख रहे हैं कि झारखंड ऐसे भी पिछड़ा हुआ इलाका है, झारखंड और पिछड़ता जाएगा। इसीलिए कल पूरे झारखंड भर के छात्र सेल्फ फाइनेंस कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स, मेडिकल इंजीनियरिंग करने वाले छात्र, जितने भी तरह के या सामान्य कोर्स जो करने वाले छात्र हैं, कल आपको बिरसा मुंडा चौक 11:30 बजे से नया विधानसभा तक एक मार्च आयोजित किए हुए हैं और इसमें पूरे झारखंड भर के छात्र शामिल हो रहे हैं। और आपके जरिए हम छात्रों से भी अपील कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जहां तक भी जा रही है, तमाम जगह से छात्र कल 11:30 बजे बिरसा मुंडा चौक पहुँचें और नया विधानसभा तक जाएं। और राज्य सरकार को भी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के भी जो विधायक हैं, राज्य सरकार के भी जो सांसद हैं, वे तमाम लोग केंद्र सरकार पे आवाज़ उठाए कि केंद्र सरकार ऐसा राशि क्यों रखा है। यहाँ के भाजपा के जो अधिकतर सांसद है वो आखिर चुप क्यों है छात्रवृत्ति के मुद्दे पर। यहाँ के भाजपा के विधायक क्यों चुप हैं, जेएमएम के सरकार के जो विधायक हैं चुप क्यों हैं, वे सदन में क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं, सड़क पर क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो छात्र खुद सड़क पर आ गया है और ये दोनों सरकार को घेरते हुए कि सरकार कि दोनों सरकार की जो राजनीतिक है उसमें आम छात्र नहीं पिसाएगा। अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए छात्र सड़क पर लड़ेगा। ये झारखंड का एक पहचान भी रहा है लड़ने भिड़ने वाला। तो यहाँ छात्र आंदोलन करेंगे और जो उनकी छात्रवृत्ति का अधिकार है वो लेकर रहेंगे। और कल इसका आपको नज़ारा बिरसा मुंडा चौक से आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी छात्र लोगों का जो है भविष्य अंधेरे में कितने भी छात्र, कई भी छात्र जो है वो पलायन करते होंगे कि रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर भी जाते होंगे, क्योंकि अब शिक्षा में कुछ रहा नहीं। जो छात्रवृत्ति मिल रहा था वो बंद कर दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं जो है प्रभाव तो पड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रभाव पड़ रहा है। हम तो देख पा रहे हैं कि कल कुछ दिन पहले किसी सोशल मीडिया में हमने देखा कि एक छात्र रात को वो लाइट वाला लाइट लेकर काम कर रहा है, रात को काम कर रहा है और दिन को, ताकि वो फीस दे पाए। तो यहाँ छात्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे परेशान हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो छात्रवृत्ति नहीं दे रही है उससे बिल्कुल छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और इसीलिए छात्र कल आपको सड़कों पर दिखेंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पे एक दबाव बनाने के लिए आपकी राजधानी की सड़कें छात्रों की आवाज़ से गूंजेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ तो एक और छात्र है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी छात्र लोग जो है कल जो है आंदोलन करेंगे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के ओर से छात्र लोगों का जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिलने के कारण जो है उन लोगों का कहीं ना कहीं भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, कल जो हम लोग करने चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के मुद्दे पर लेकर, उसके साथ साथ हम हर राज्य में देख रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो घट रहा है, लेकिन झारखंड में देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। एक तो जो पढ़ाई पूरी कर भी लेते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण कर्ज लेके पूरी कर भी लेते हैं, तो उसके कारण जो है न कर्ज लेके फिर जो
जॉब का भी कोई उस तरह से सुविधा नहीं है यहाँ पे। आप रोजगार का देख रहे हैं कि कितना बहाली होता है, वो बहाली में कैसे कैसे चल जाता है। तो हम लोग का ये मांग है कि स्कॉलरशिप समय पर भुगतान करे। उसके दूसरी तरफ ये भी है कि मैट्रिक इंटर में लगभग में 25% फीस की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है उनके नाम पर छात्रों को जो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में लगा हुआ है कि कैसे कैसे सभी कागजात पूरा करे। इन सभी मुद्दों को हम लोग खिलाफ में खास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कि आप अपने अपने जो भी है मैटर उसको सुलझाइए, लेकिन छात्रों को सबसे पहले स्कॉलरशिप दीजिए। ये बोल रहे थे कि छात्रों को कितने छात्र हैं जो छात्रवृत्ति जो है नहीं मिल रहा है, उन लोगों के साथ भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, जब कोई 5-10 की संख्या में रहे तो उनका एक नाम जो है न सही आंकड़ा दिया जा सकता है। जब यहाँ पे लगभग छात्र के किसी जिला में है तो किसी भी समुदाय से नहीं है, चाहे वो आदिवासी समुदाय से हो चाहे दलित, किसी भी समुदाय से नहीं। और झारखंड भर में तो है ही कि खास करके जो SC कम्युनिटी से आते हैं, OBC से आते हैं, महिला वर्ग से, मतलब उस तरह के तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको तो 1 भी रुपया नहीं मिला है अभी तक में। ऐसे में छात्र लोगों का भविष्य किस ओर जा रहा है? बिल्कुल पढ़ाई छोड़ने की ओर जा रहा है। आप देखें, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। एक लोन लेके पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। लोन भी कैसे मिलेगा। आप जानते करते हैं कि किस तरह से एजुकेशन लोन मिलता है, कितना सरकार देने में अपने दरिया दे दिखाता है एजुकेशन लोन देने के मामले में। तो इस तरह से जब ये सब चीज़ नहीं मिलेगा तो ज़रूर है कि पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होगा। ऐसे में अगर यहाँ पर छात्रवृत्ति दिया जाए छात्र लोगों को, उस तरह से जो पढ़ाई भी उनका कहीं ना कहीं IPS DSP IPS लेवल पर बनने की कोशिश करेंगे। छात्रवृत्ति जो नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग जो है पढ़ाई से मजबूर हो जा रहे हैं, लाचार हो जा रहे हैं। लास्ट में वो लोग जो है प्राइवेट जॉब भी कर करके पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद उनका घर का रोजी रोटी चल रहा है। बिल्कुल, ये तो है ही कि आप देख रहे हैं कि इधर जो भी छात्र है, कुछ छात्र अपना काम करके पढ़ाई पूरी करते हैं और रोज़गार भी सही समय पर नहीं मिल पाते हैं तो दोहरी मार झेलता है। जो भी स्कॉलरशिप नहीं मिलना है वो दोहरी मार झेलता है। अंत में ये होता है कि वो पढ़ाई छोड़ता है, उसके साथ साथ तमाम सारी समस्याएं जो समाज से झेलना पड़ता है, तो अपने घर से या अलग अलग चीज़ों से झेलना पड़ता है। हमारे साथ एक छात्र मैडम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप महिला है, आप महिला होने के तहत जो है काफ़ी समस्या होता ही है। समस्या एक तो घर का मजबूरी होती है, उसके बाद जो है घर से कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति जो है वो नहीं मिलने पर, या काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं। ऐसे में पढ़ाई कैसे होगा? यही तो हम लोगों का कहना है कि अगर आप छात्रवृत्ति नहीं देंगे, क्योंकि आप देखिए झारखंड में काफ़ी अभी जो इंक्रीजिंग हुआ है महिलाओं का, वो पढ़ाई में खास करके अभी बहुत डेवलप किया है। महिलाएं पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, पढ़ भी रही हैं। वो सिर्फ छात्रवृत्ति के वजह से ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। अगर आप छात्रवृत्ति ही नहीं दे पाइएगा समय पर, तो काफ़ी जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, सब वो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाके से काफ़ी महिलाएं जो निकल के आती हैं, वो काफ़ी संकट पार करके पढ़ने के लिए आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेज हो, हर स्कूल्स हो, सब आती हैं। तो इस तरह से आप फिर छात्रवृत्ति रोक दे रहे हैं। प्लस में आप 10th और 12th में जो PN नंबर 25% फी हाई बढ़ोतरी कर दी गई है, उसको कंपल्सन क्यों किया गया है? PN नंबर को हम तो चाहते इसलिए कर दिया गया है कि यहाँ चाहते ही नहीं हैं कि कोई बच्चा पढ़े, महिलाएं पढ़े, ताकि वो हायर स्टडीज़ के लिए आ पाएँ। यहाँ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या कहना चाहिएगा? राज्य सरकार से तो यही कहेंगे कि आपसे ही उम्मीद लगा के हम बैठे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही है। क्योंकि जिस तरीके से NEP 2020 में लाकर थोप दिया जाता है हर राज्यों में, NEP आप जान ही रहे हैं कि क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिस वजह से आता है वो यही कहता है कि फ़ी हाइक लगातार आता है। हैफ़ा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसीज है जो वो लोन देती है यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो फिर वो लोन कैसे चुकाएगी? वो छात्रों से वसूली कर फीस बढ़ाकर वो लोन चुकाएगी। तो ये सरासर ये है कि छात्रों को किस तरीके से पढ़ाई से वंचित करने का कर दिया जाए। और राज्य सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आपसे हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए आप हमारी बातों को सुनिए, इसलिए हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। ऐसे में छात्र लोगों का भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। छात्र लोग अब सड़क पर हैं।
हाँ, तो यही देखिए ना कि आप चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ लोग आप दर दर की ठोकरें खाकर छात्र पढ़ाई करने को मजबूर। कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, कुछ लोग क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग मजदूरी कर दे रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। जिस तरीके से झारखंड का जो एजुकेशन लिटरेसी का जो रेट गिरा है अभी ड्रॉप आउट्स का, उसको आप देख के आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से झारखंड की सरकार शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे रही है। ऐसे में कैसे चलेगा? छात्र लोग कैसे पढ़ाई कंप्लीट करेंगे? यही तो है कि आप छात्रवृत्ति भी नहीं दे रहे हैं, प्लस में आप देखिएगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स नहीं हैं, नियुक्ति पत्र आप फिर देखिएगा पीजी में अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, रांची यूनिवर्सिटीज़ में लिस्ट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। जिस तरीके से झारखंड का व्यवस्था चल रहा है शिक्षा खास करके, वो बहुत ही तरह से बदहाल हो चुका है। जी, तो आपने सुना कि ये सभी छात्र लोगों का कहना है कि छात्रवृत्ति जो है वो देने का काम करे, ताकि हम लोगों का जो भविष्य है वो भविष्य आगे बढ़े। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कह रहे हैं, अगर आप लोग छात्रवृत्ति नहीं दीजिएगा तो कल जो है विधानसभा मार्च करेंगे। अब देखना होगा कि 24 जिले से कितने छात्र जो है छात्रवृत्ति या आंदोलन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शीद, रांची।